पेपर लीक के तार पटना एम्स से जुड़े हैं और अब इसमें बड़ा अपडेट सामने आया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पटना एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर जीके पाल का बड़ा बयान सामने आया है। सबसे पहले आपको उनका बयान सुनवा देते हैं। तो पटना एम्स के डायरेक्टर गोपाल कृष्ण पाल का बयान सुन लीजिए पहले आप। सर, क्या कहेंगे? सीबीआई ने पटना एम्स से 4 मेडिकल स्टूडेंट को उठाया है पूछताछ के लिए। क्या जानकारी है आपके पास? कल एक्चुअली हम एक हॉस्टल का राउंड ले रहे थे। मेरे साथ हमारे डीन एकेडमिक थे, मेरा ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी ओएसडी थे। हम स्टूडेंट के एक्चुअली हमारा जो एक प्रोग्राम होने वाला है काइजन, वो एनुअल फंक्शन होता है, उसका एक्चुअली अरेंजमेंट के लिए हम एक राउंड ले रहे थे। और हॉस्टल का भी जो कैफेटेरिया है उसका कैसे क्या सब खाना ठीक देते हैं कि नहीं, उसका राउंड ले रहे थे। उसी समय सीबीआई ने आके हमारे एक 3rd ईयर स्टूडेंट को पकड़ के लेके गए हैं। उसके बाद फिर शाम को वो आए थे और 2 स्टूडेंट को लेके गए हैं। लेकिन इससे पहले उनका वरिष्ठ अधिकारी ने हमें इंटीमेशन दिए थे कि आके ये हमारे स्टूडेंट को कुछ इंटरोगेशन करेंगे। उसके बाद वो आके लेके गए हैं। 4 स्टूडेंट का नाम और उनका फोटो हमें दिए थे। उसके बाद हम इनको जितने कोऑपरेट हमारे तरफ से होगा हम किए हैं। ये आके स्टूडेंट को लेके गए हैं, 3 स्टूडेंट को, और एक स्टूडेंट खुद जाके इनको कल सरेंडर किया। और ये सब 4 स्टूडेंट सीबीआई के पास हैं। कहाँ के थे स्टूडेंट, क्या नाम? एक तो स्टूडेंट पहला जो आके लेके गए थे उसका नाम था श्री चंदन सिंह, ये 3rd ईयर स्टूडेंट है। और उसके बाद शाम को आके फिर 6 बजे जो लेके गए कुमार सानू और राहुल आनंद, वो है 3rd ईयर स्टूडेंट। और एक करण जैन, ये 2nd ईयर स्टूडेंट है। पहले जो स्टूडेंट था चंदन सिंह, ये है आरारियन ही 7 का। और कुमार सानू है पटना का। राहुल आनंद ये धनबाद का है लेकिन पटना में अब रहता है। और करण जैन वो जो 2nd ईयर स्टूडेंट है, ये अरारिया का है। उनके रूम को भी सील करने की बात आ रही है, कुछ लैपटॉप वगैरह बरामद करने की बात आ रही है। सीबीआई ऑफिसर जो हमें कांटेक्ट किए थे, इन्होंने बोले कि वो उनका लैपटॉप, मोबाइल और कुछ भी डायरी को कुछ हो सकता है, इसीलिए रूम को हम कर्डन करना चाहिए। तो हम उनका रूम को एक्चुअली हम लॉक करके रखे हैं। और फिर जब वो आएंगे ये खोलेंगे और जो कुछ मटेरियल उनको चाहिए हम हमारे सामने आके सब इन्वेस्टिगेशन करेंगे बोले हैं। तो रूम खोलेंगे। अब एक्चुअली रूम सब बंद है, सील्ड है। आगे भी किसी स्टूडेंट से पूछताछ की बात बताई गई है क्या? अभी तक तो कुछ इन्फॉर्मेशन आया नहीं, लेकिन उनका जो मुख्य अधिकारी है, उनका जो वरिष्ठ अधिकारी है, ये हमें बोले हैं कि ये हमें जानकारी देते रहेंगे। अभी तक वो जो स्टूडेंट सब गए थे वापस नहीं आए हैं सीबीआई कस्टडी से। तो सीबीआई ने हमें बोले हैं कि जितने जल्दी होगा ये हमें भी अपडेट करते रहेंगे। और उसके बाद हमें बोलेंगे कि अगला नेक्स्ट जो स्टेप क्या होगा। क्योंकि हमारा जो स्टूडेंट मास है वो एक्चुअली मैंने बहुत मैंने टेंस्ड हैं, सब एप्रीहेंशन सबका है एक्चुअली। क्योंकि स्टूडेंट्स का मामला है, उनका करियर है। और जब न्यूज़ बाहर आ जाता है, और इंस्टीट्यूट का भी डिग्निटी है, एम्स का ये है सब सवाल है, ये तो मिनिस्ट्री का भी डिग्निटी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसीलिए हम वेट कर रहे हैं कि सीबीआई का जो इंटरोगेशन चल रहा है उसका प्रिलिमिनरी रिपोर्ट क्या होगा। अगर हमें ये बताएंगे तो इसी हिसाब से हम भी देखेंगे हम हमारे तरफ से क्या करेंगे। और हम जितने उनके तरफ से हमें जितने रिक्वेस्ट कर रहे हैं और किए थे, हम उनको सब कोऑपरेट किए हैं। तो सुन लिया आपने कि पटना एम्स के डायरेक्टर क्या कुछ कह रहे हैं। पटना एम्स के डायरेक्टर पूरी जानकारी दे रहे हैं कि एम्स में क्या कुछ हुआ, कैसे सीबीआई की टीम आई और छात्रों को लेकर गई है। 4 छात्र सीबीआई के अभी कस्टडी में हैं, जिसमें 3 छात्रों को सीबीआई खुद ले गई और 1 छात्र ने बाद में सरेंडर किया है। तो इन 4 छात्रों से पूछताछ चल रही है। और पटना एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गोपाल कृष्ण पाल ने इसकी पुष्टि करते हुए तमाम बातें बताई हैं कि आखिर क्या मामला है, किस तरह से ये सब कुछ हुआ है। जो उन्होंने बताया उसमें पटना एम्स के जो 4 छात्र सीबीआई की कस्टडी में लिए गए हैं, उसमें मेडिकल स्टूडेंट जो हैं 3rd ईयर के हैं और एक स्टूडेंट जो है 2nd ईयर का है। यानी जो 4 स्टूडेंट में 3 3rd ईयर के हैं और एक 2nd ईयर का स्टूडेंट बताया जा रहा है। जो मेडिकल स्टूडेंट
चंदन कुमार, राहुल कुमार और करण शामिल हैं जो 2021 बैच के हैं। वही कुमार सानू 2022 बैच का बताया जा रहा है। और इनके कमरे को सीबीआई ने पूरी तरह से सील कर दिया है और अभी फिलहाल पूछताछ जारी है। हालांकि एम्स के डायरेक्टर ने जो बातें कही हैं, सीबीआई की इस कार्रवाई से लेकर पटना एम्स के छात्रों में हड़कंप मचा हुआ है। वह पोह की स्थिति बनी हुई है और आगे भी क्या कुछ और छात्र इस शिकंजे में आएंगे। जो नीट यूजी के पेपर लीक का मामला है, जिसमें बड़े पैमाने पर जांच चल रही है सीबीआई की, तो क्या और भी छात्र इस शिकंजे में आएंगे? इसको लेकर पटना एम्स में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, छात्रों के अंदर हड़कंप वाली स्थिति बनी हुई है। तो ये बड़ी खबर पटना एम्स से निकलकर सामने आई है, जहां पर डायरेक्टर ने, जो पटना एम्स के डायरेक्टर हैं गोपाल कृष्ण पाल ने ये बड़ी बात कही है। हम आपको बताएं कि सीबीआई जो है पेपर लीक मामले में लगातार छापेमारी कर रही है, जगह जगह पूछताछ हो रहा है और इस क्रम में पटना एम्स में भी ये बड़ी कार्रवाई की गई सीबीआई के द्वारा। और सीबीआई ने 4 स्टूडेंट को अपने कस्टडी में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। बुधवार की रात की ये कार्रवाई की गई है और जिस तरह से बताया जा रहा है कि दिन में एक छात्र को लिया जाया गया पहले और उसके बाद फिर 2 और छात्रों को पकड़ा गया और एक छात्र ने सीबीआई के आगे जाकर सरेंडर किया है। तो कनेक्शन जुड़ रहे हैं पटना एम्स से। और जिस तरह से एम्स जो बड़ा संस्थान है, एम्स जिसकी एक गरिमा है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट के जुड़ने से एम्स प्रशासन जो है, एम्स के डायरेक्टर हैं, वो भी असमंजस की स्थिति में है कि आगे क्या कुछ करना है, कैसे होगा। इन तमाम बातों पर वो अपने आला अधिकारियों से यानी स्वास्थ्य मंत्रालय से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं और वहां से भी वो निर्देश ले रहे हैं। अब हम आपको बताएं कि जो बताया जा रहा है, जो इन छात्रों को पकड़ा गया है, जो मेडिकल स्टूडेंट हैं 3rd ईयर और 2nd ईयर के, उन्हें पकड़ा गया है और बताया जा रहा है कि माफियाओं ने इन लोगों से पेपर सॉल्व करवाया था। यानी जो पेपर लीक हुआ, पेपर को सॉल्व करने में इनकी भूमिका है। जो 4 जो पकड़े गए हैं मेडिकल स्टूडेंट, यानी जो डॉक्टर हैं भविष्य के, उन्होंने इस लीक पेपर को सॉल्व किया था, ये जैसी बातें निकलकर सामने आ रही है। हम आपको बताएं कि पेपर सॉल्व होने के बाद अभ्यर्थियों को इसे रटने के लिए दिया गया था। इसके पहले आपको बताएं कि सीबीआई ने इस मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के ट्रक से पेपर चुराने वाले इंजीनियर को पटना से गिरफ्तार किया था। साथ में पुलिस ने उसके एक अन्य साथी को भी पकड़ा था। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी की पहचान पंकज कुमार और राजीव सिंह के रूप में की गई थी। हम आपको बताएं कि हिरासत में लिए गए जो 4 डॉक्टर हैं, वो पटना एम्स में जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं और 2nd और 3rd ईयर के छात्र हैं। और जब उनको अरेस्ट किया गया तो हड़कंप वाली स्थिति थी, ये हमने आपको बताया। तो जिस तरह से जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं और कनेक्शन जो पटना से पूरी तरह से जुड़ता दिख रहा है, और जो पेपर लीक हुआ, पेपर को सॉल्व करके जो अभ्यर्थियों को दिया गया और उसके पहले इनकी भूमिका सामने आ रही है, जिन मेडिकल स्टूडेंट्स को पकड़कर सीबीआई ले गई है और 4 स्टूडेंट हैं और आगे भी और इसमें कुछ बड़ी कार्रवाइयां हो सकती हैं, इसकी आशंका भी फिलहाल सता रही है लोगों को। ऐसे में पटना एम्स में हड़कंप वाली स्थिति बनी हुई है। यानी नीट यूजी जो मेडिकल का पेपर लीक हुआ था, उसके बाद तमाम छापेमारियां जारी हैं, सीबीआई की जांच जारी है और अब इस जांच की जद में पटना एम्स भी आ गया है और पटना एम्स के मेडिकल स्टूडेंट की भूमिका भी सामने आ गई है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।